अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का 9th लेवल मैट्रिक लेवल पर पढ़ाई जाने वाली कराची बोर्ड में जो केमिस्ट्री है उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को, तो चैप्टर नंबर 3 है। स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक आ रहा है वो इंट्रोडक्शन के हवाले से है। इन 15 सेंचुरी की बीसीज में, यानी कि 15 सेंचुरी बिफोर क्रिश्चियनिटी 2021 इस वक्त अगर चल रही है तो हमारे पास 2021 साल पहले के से जो पिछले जो ईयर्स चल रहे थे उसे बिफोर क्रिश्चियनिटी कहा जाता है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की के इस दुनिया से रुखसत होने के 15 सदियाँ पहले ग्रीक फिलोसफर, एक ग्रीक के यूनान के एक फिलोसफर जिनका नाम डेमोस्ट्रेटस था, एक्सप्रेस करा उन्होंने ये बात बताई और बिलीव ये इस यकीन के साथ डेट द ऑल एटम्स कॉन्सिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कि दुनिया के तमाम तर एटम्स एक बहुत ही इंतहाई छोटे ना तकसीम होने वाले पार्टिकल मुश्तमिल हैं, विच ही नेम्ड एटोमस, जिनका उन्होंने नाम रखा एटोमस। ग्रीक में एटोमस मीन होते हैं नॉट कट एबल, ना कट होने वाला, ना डिवाइड होने वाला, इन डिविजिबल और ना तकसीम होने वाला। नाउ डेज कॉल्ड एटम्स, जिन्हें आजकल एटम कहा जाता है। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी इन 1808 में जॉन डेल्टन, जो कि इंग्लिश स्कूल टीचर थे, केमिस्ट, सजेस्ट द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने एक बुनियादी आइडिया एटॉमिक थ्योरी के हवाले से एक्सप्रेस करा, विच एक्सप्लेन, उन्होंने बताया, वजाहत करते हुए केमिकल नेचर ऑफ द मैटर, मादे की कीमियाई साख्त के बारे में, एंड एक्सटेंसेस ऑफ एन एटम, और एटम से बने हुए दूसरे कंपाउंड्स के बारे में कि एटम किस तरह से एग्जिस्ट करता है, किस तरह से अपनी एग्जिस्टेंस रखता है, मौजूदगी जाहिर करता है। इट इज़ नॉन एन एज डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, से डेल्टन एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट है ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इनडिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल। तमाम तर एटम्स बने होते हैं एक छोटे से, बहुत ही इंतहाई छोटे, ना तकसीम होने वाले, इनडिस्ट्रक्टेबल मतलब ना तबाह होने वाले पार्टिकल्स पर, जिसका नाम है एटम। ऑल एटम्स आर गिवन एलिमेंट, तमाम एटम्स एक दिए हुए एलिमेंट के या किसी भी एलिमेंट के आर आइडेंटिकल, उसकी एक पहचान होती है इन ऑल रिस्पेक्ट, हर तरह से, हैविंग सेम साइज, उसका एक तरह का साइज होता है, मास होता है अलग, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसकी बजाते खुद एक अलग कीमियाई खसूसियात होती हैं। बट द एटम्स ऑफ द वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द एटम ऑफ द अदर एलिमेंट, लेकिन एक एलिमेंट का एटम दूसरे एटम में के एलिमेंट के एटम से डिफर होता है, मुख्तलिफ होता है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, मुरक्कबात बनते हैं, व्हेन एटम्स और मोर देन वन एटम्स कंबाइन, जब एक या एक से ज्यादा एटम्स बनते हैं। इन क्या सिंपल होल नंबर रेशो, और उनके दरमियान जो रेशो होती है, मिलने की जो तनासुब होता है, वो होल नंबर पर रिलेट करता है, जो कि हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये काउंटिंग स्टार्ट होती है, ये होल नंबर कहलाती है। नंबर 4 पॉइंट, केमिकल रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन असल में कुछ नहीं, बस एटम्स की रीअरेंजमेंट है। अगर एक एटम ने दूसरे एटम के साथ रिलेशन बनाया हुआ है और वो उसको तोड़कर किसी तीसरे एटम के साथ रिलेशन बनाना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में केमिकल रिएक्शन फॉर्म होगा। बट एटम्स अदर देमसेल्व्स आर नॉट चेंज, लेकिन बजाते खुद एटम में कोई तब्दीली नहीं आएगी। दिस मीन्स दैट एटम इज नाइदर क्रिएटेड, इसका मतलब यह है कि एटम ना तो बनता है, नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही तबाह होता है इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी कीमियाई अमल में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी एज्यूम्स, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में वजाहत की गई या एज्यूम करा गया, उसमें सोचा गया दैट द एटम्स एलिमेंट्स आर इंडिविजिबल, के किसी भी एलिमेंट के एटम्स जो है ना तकसीम होने वाले होते हैं, एंड दैट नॉट पार्टिकल स्मॉलर देन एटम एग्जिस्ट, और दुनिया में कोई पार्टिकल एटम से छोटा नहीं मौजूद है, सही एग्जिस्ट नहीं करता, मौजूद नहीं है। बट इज द टाइम पास, लेकिन जिस तरह से वक्त गुजरता गया, न्यू एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स लेट्स टू द मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरीज। तो डेल्टन एटॉमिक थ्योरीज में कुछ मॉडिफिकेशन आती गई, कुछ नई कंसेप्ट शामिल होते गए। एटम इज कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, एटम एक जो है पेचीदा किस्म की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको स्टडी करना थोड़ा हार्ड था। कंपोज ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स, के उसके अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉलर पार्टिकल्स मौजूद हैं, इससे भी छोटे एटम से छोटे, कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा गया या फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा गया। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और उनका नाम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, जो कि डेल्टन की मॉडिफिकेशन थ्योरी में ये बात वाज़ेह हो गई। डेल्टन व्यूज, डेल्टन के ख्यालात के मुताबिक दैट द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटम है हैव द सेम साइज, सेम मास ऑफ मॉडिफाइड, किसी एक एटम का एक तरह का मास होता है, इन द लाइट ऑफ डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स, और आइसोटॉप्स की डिस्कवरी ने, आइसोटॉप की इजाद ने ये जाहिर बता दिया। एवर देन, इसके बाद वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट द एटॉमिक थ्योरी, डेल्टा एटॉमिक थ्योरी वाज द लार्जली सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग, कि डेल्टा एटॉमिक थ्योरी में बहुत ज़्यादा वजाहत
की एटम के बारे में एंड द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस और कीमियाई कम्बिनेशन केमिकल कम्बिनेशंस की लॉज के हवाले से। नेक्स्ट आ रहा है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एटम्स की हम कह दें कि बुनियादी जो उसमें पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। एटम वाज जनरली आइडेंटिफाई इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जनरली तौर पर कहलाया जाता है, नॉर्मली तौर पर कॉन्सेप्ट ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल, जिसके अंदर कुछ छोटे मजीद छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। और द इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिनका नाम इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है। द फर्स्ट हिंट अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स वाज केम विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय माइकल फैराडे इन 1832। सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कंसेप्ट जो है उनके बारे में जो हिंट दी गई वो उन्होंने माइकल फैराडे ने 1832 में दी, विलियम क्रॉक्स ने 1879 में दी और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के वक्त 1897 में उसके से रिलेटेड कुछ हिंट्स दी। लेटर द सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल द प्रोटॉन वाज आइडेंटिफाइड एंड आइसोलेटेड बाय गोल्डस्टेन। लेकिन उसके बाद जो है दूसरे एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका जो उसको प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन को गोल्डस्टेन ने आइडेंटिफाई करवाया, उसकी पहचान जाहिर करवाई जर्मन साइंटिस्ट 1886 में, फिर जर्मन साइंटिस्ट ने 1886 में एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1919 में उसके बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन करा। फाइनली एन इंग्लिश साइंटिस्ट जेम्स चैडविक, एक अंग्रेज साइंटिस्ट जेम्स चैडविक ने रिवील्ड द थर्ड पार्टिकल द न्यूट्रॉन्स इन 1932। न्यूट्रॉन के बारे में बताया जो कि तीसरा एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल 1932 में। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एज वी नॉन एज इट टुडे। आज जो हम एटम का डिस्कवर की शक्ल सूरत के बारे में जानते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज फाइंडिंग, इन्हीं की इन तमाम साइंटिस्ट की जो मालूमात थी उसके नतीजे में आज हम इस सारे नतीजे को एक एटम की शक्ल को जानते हैं। अच्छा जी, बारी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। द फंडामेंटल पार्टिकल कैरिंग एंड नेगेटिव चार्ज, एक फंडामेंटल पार्टिकल जिसका जो पर नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, वह डिस्कवर इन 1897 1897 में इसे जो है ब्रिटिश के फिजिसिस्ट जे थॉमसन ने इन्वेंट करा या इसको के बारे में बताया। द अपरेटस यूज फॉर द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। उन्होंने जिस एक्सपेरिमेंट को करा था उसमें जो अपरेटस यूज हुआ था उसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। नियॉन साइन एंड टीवी ट्यूब आर द एग्जाम्पल। नियॉन की जो साइन होता है और इसके साथ साथ टीवी की जो हमारे पास स्क्रीन होती है, टीवी का ट्यूब जो होता है वो एक बिल्कुल बेहतर एग्जाम्पल है डिस्चार्ज ट्यूब को समझने के लिए। विच कॉन्सिस्ट ऑफ द ग्लास ट्यूब, जिस जो कि ग्लास ट्यूब की तरह मौजूद होता था, फिटेड विद टू मेटल्स, जिसके कॉर्नर पर दो मेटल्स लगे होते थे, इलेक्ट्रोड्स के नाम के इलेक्ट्रोड्स होते थे, कनेक्टेड टू द हाई वोल्टेज सोर्सेस, जिनके साथ प्लस माइनस के दो बड़े हाई वोल्टेज सोर्स अटैच होते थे, और उसमें एक और किरदार वैक्यूम पंप के ज़रिए से उसमें वैक्यूम क्रिएट किया जा रहा होता था। ये कुछ शेप दी हुई है जी। ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब की शेप है, इस शेप का था। ये क्या इलेक्ट्रोड्स अटैच थे, बीच में ये हमारे पास रेजेस जा रही हैं, कैथोड है, ये एनोड है, इधर से बैटरी से अटैच है, यहाँ भी बैटरी से अटैच है। वैक्यूम पंप के ज़रिए इसमें से एयर निकाल ली गई है और अंदर सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम रह गया है, यानी स्पेस रह गई है। अच्छा, द सिंपल ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। व्हेन द ट्यूब्स आर इवैक्यूएटेड द करंट ऑफ द हाई पोटेंशियल इज पास्ड विद द इलेक्ट्रोड्स। जब है ट्यूब को खाली कर उसमें से हाई पोटेंशियल को पास किया जाता था, करंट को बैटरी के ज़रिए से, तो इसमें से हम कह दें कि बहुत हाई पोटेंशियल के पास अगर किया जाता तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स, कुछ स्मॉल रेजेस मूव करती कैथोड टू एनोड। स्ट्रिक्स एंड द ब्लूइश लाइट, और एक ब्लू कलर की लाइट एक्सटेंडेड फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द इलेक्ट्रोड कैथोड टूवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। तो कैथोड से इलेक्ट्रोड के एनोड की तरफ कुछ रेजेस मूव करती हुई नजर आती हैं। द रेज अपीयर्स टू द ट्रैवल स्ट्रेट लाइन, ये रेज बिल्कुल सीधी चलती हैं। द फॉर्म द कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ, कास्ट द वॉल एट द कैथोड रेज, और कास्ट द वॉल एट द ऑपोजिट एंड ऑफ द ट्यूब, और पहुंच जाती ट्यूब के दूसरे एंड तक। ट्यूब ग्लू, और चमक किसमें पैदा होती है, वेयर दे स्ट्रिक, जहां ये टकराती, दीस रेज आर कॉल्ड द कैथोड रेज। इन रेज को कैथोड रेज कहा गया। थॉमसन शोड, जे थॉमसन ने बताया और दिखाया दैट दीस रेज वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड
और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वहां जनरेट होती है। दीज शो दैट द रेस कॉन्सिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज। इससे पता चला कि नेगेटिव चार्ज मौजूद है इन रेस में। द नेम इलेक्ट्रॉन वर्स गिवन टू द यूनिट ऑफ द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसे नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया। इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन बाय इररेस्पेक्टिवली ऑफ द नेचर ऑफ कैथोड। कैथोड के नेचर की वजह से इसे इलेक्ट्रॉन कहा गया। और द गैस ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब इन द डिस्चार्ज ट्यूब, और गैस जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद थी। दिस प्रूव्स, इसने साबित कर दिया दैट द इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, के तमाम तर मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब प्रॉपर्टीज हैं कैथोड रेस के हवाले से, कुछ खुसूसियात कैथोड रेस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे कास्ट शेडो एंड ऑब्जेक्ट प्लेस वेयर दे पास टूवर्ड्स द एनोड। जब ये एनोड की तरफ जाती हैं तो इसमें से कुछ शेडोज वगैरह पास होते हैं, इसका जो है कुछ अक्स होता ऑब्जेक्ट पर प्लेस जिस पर ये पड़ती हैं तो वहां पर, और इसका मूवमेंट जो होती वो एनोड की तरफ होती। प्रूविंग दैट द ट्रैवलिंग स्ट्रेट लाइन, ये इस बात साबित करती है कि बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव करती थी। दे काज अ लाइटर पैडल व्हील, इससे एक लाइट पैडल व्हील की शेप अख्तियार होती कि एक लाइट मूव करती हुई जा रही है टू रोटेट, जो कि रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है। शोइंग दैट दे आर पार्टिकल्स, और जिससे ये बात साबित होती है कि ये कुछ पार्टिकल्स हैं, ज़रात हैं। दीज रेज आर इनविजिबल, ये रेज अगरचे ना दिखने वाली थी। कास्ट सम मटेरियल टू ग्लू, लेकिन कुछ ग्लू होने की वजह से, कुछ चमक होने की वजह से प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, जिसकी वजह से इन्हें पहचाना जा रहा था। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट से जाकर डिफ्लेक्ट हो रही थी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में। शोइंग दैट दे आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इससे पता चल रहा था कि इन पर नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। पॉइंट नंबर 5, द चार्ज टू मास रेशो यानी E/m जो होता है चार्ज टू मास रेशो कैथोड रेस पार्टिकल्स का, वो हमारे पास 1.7588 एक्सपोनेंट 8 C/G कूलम्स पर ग्राम चार्ज टू मास रेशो है। सेम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स, तमाम इलेक्ट्रॉन्स का एक जैसा होता है। रिगार्ड्स फॉर एनी ट्यूब इन द ट्यूब, किसी भी ट्यूब के अंदर जहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट, दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर, ये मैकेनिकल प्रेशर इंडिकेट करते हैं दिस प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी, पोजेस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इससे पता चलता है कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। आई होप कि आपको ये लेक्चर और इससे रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर होंगे। किसी भी किस्म के किसी क्वेश्चन के हवाले से कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।